हेलो पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों। जैसे जैसे मैं ऐसी खबरें सुनता हूँ कि वहाँ उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया और कारण बहुत छोटे होते हैं हमारी नज़र में, पर मुझे पता है कि ये उन बच्चों की नज़र में बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब एक बच्चा कहीं तैयारी करने जाता है और माता पिता द्वारा हमेशा यही बताया जाता है या हमारे एजुकेशन सिस्टम द्वारा हमेशा यही बताया गया कि बेटा अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं होगा। हाँ, किसी समय पर डराने के लिए ये चीज़ें बताई जाती हैं, पर उसी के साथ साथ हमें ज्ञान की भी आवश्यकता होती है कि हम इन फीलिंग्स को लेके इतना नीचे ना पहुंच जाएं कि जहां पर हमें लगे कि भाई नहीं, हम किसी काम के ही नहीं हैं। और बच्चों के मन में ये भावना बहुत प्रगाढ़ रूप से जन्म ले लेती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने माता पिता के पैसे बर्बाद करवा दिए, यहाँ ये रिजल्ट वो हासिल नहीं कर पा रहे जो रिजल्ट लगता था उन्हें कि वो हासिल कर लेंगे। जब सोचा था कि तैयारी करेंगे तो सोचा था कि खाली मेहनत से तैयारी हो जाएगी, तो मेहनत वो कर रहे हैं पर उतनी मेहनत का परिणाम नहीं मिल पा रहा, तो वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बच्चों, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक बात कहूँगा कि कभी भी ये मन में बात आए कि सुसाइड करना है, सुसाइड करने का मतलब है कि आप जीवन से बिल्कुल निराश हो चुके हैं, अब आप हार मान चुके हैं। अब हमें लग रहा है कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, या अब आपने अपने सामर्थ्य पे विश्वास करना छोड़ दिया है। बच्चों, हमारे जीवन में ये बात तभी आती है जब हम ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। या आप बिल्कुल मान लीजिए, मतलब मुझे ऐसा ही लगता है कि हम सुसाइड करने के लिए तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो गीता में सीधे सीधे श्री कृष्ण बार बार हमसे एक ही बात कह रहे हैं कि तेरा अधिकार सिर्फ तेरे कर्म के ऊपर है, तेरे फल के ऊपर नहीं है। फिर तू क्यों फल में अपनी आसक्ति रखता है कि भाई मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं या मैं कितना अचीव कर रहा हूँ। जो फल देने वाला है, फल का जो डिपार्टमेंट है वो भगवान के पास है। तो हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, हमें सिर्फ कर्म करने चाहिए, कर्मों के अलावा हमें दूसरी चीज सोचनी नहीं। तो हम सिर्फ कर्म करें बेटा, वही हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं। भगवान ने तुम्हारे लिए क्या सोच रखा है तुम नहीं जानते। भाई सभी आईआईटीएन थोड़ी बनते हैं। अब मान लो सारे के सारे आईआईटीएन हो जाएं तो दुनिया में इतनी सारे जो अलग अलग काम हो रहे हैं वो कैसे दुनिया चलेगी। भगवान ने सबके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ रखा है, सबके लिए। और ये विश्वास मान लो, और विश्वास इस चीज का भी मान लो कि वो सदैव हर समय तुम्हारे ऊपर नजर बना के रखे रहा है। जब तुम परफॉर्म कर रहे हो तब भी, जब नहीं कर रहे हो तब भी, जब तुम सुख में हो तब भी, जब तुम दुख में हो तब भी, हर समय उसकी निगाह तुम पर है। तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। माता पिता का पैसा खर्च करवा दिया, अरे माता पिता का एक कर्तव्य होता है ये कि वो माता पिता, देखो हमारे संस्कारों में या हमारी समाज में, हमारे ग्रंथों में सब ये चीज बताते हैं बेटा। जब कोई बच्चे का जन्म होता है ना, तो ईश्वर उसकी पालन पोषण की जिम्मेदारी माता पिता को देता है और उसी के लिए पैसे भी देता है। ये बिल्कुल गारंटीड बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। जब भी किसी बालक का जन्म होगा तो उसके खर्चे पानी की व्यवस्था भगवान करके भेजता है। तो सबसे पहली चीज तो माइंड से ये निकाल दो कि तुमने किसी के पैसे खर्च करवा दिए, नहीं। तुम्हारे लिए जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो व्यवस्था ईश्वर ने तुम्हारे माता पिता के रूप में करके भेजी है। वो तुम्हारे ही थे जो तुम्हारे ऊपर खर्च होने वाले हैं। ऐसा कई बार देखा जाता है, कई बार। और ये जितने भी बच्चे बड़े लोग हैं उन सभी ने कहीं ना कहीं अपने जीवनों में फील किया है इस बात को। तो ये बात तो दिमाग से निकाल देना कि तुमने किसी के पैसे खर्च कराए, कदापि नहीं। वो तुम्हारे ही थे, ईश्वर ने तुम्हारे ही लिए दिए थे। तो ये तो है ही नहीं। हाँ, दूसरी बात ये आती है कि आप कर रहे हैं पर उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको। हाँ, उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये हो सकता है क्योंकि मैंने क्या कहा कि भगवान हर किसी के लिए अलग विधान रचता है। अब ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप समय काल में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे।
मान लो आईआईटी नहीं निकली, मेडिकल नहीं निकला, अब नहीं निकला तो हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ गए, हमने देखा कि अरे अच्छा हुआ यार उस समय मैं आईआईटी वाईआईटी में नहीं गया, क्योंकि अभी जो मुझे मिला है वो उससे कई गुना बेटर है। अब यही चीज हमें बस समझनी है बेटा, और ये थोड़ा क्या एक्सपीरियंस के साथ आती है चीजें। तो बच्चों को उस समय काल पर नहीं पता होती तो घबरा जाते हैं, कतई घबराने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखो भगवान के ऊपर, उसने अगर तुम्हें जन्म दिया है तो तुम्हारे जन्म की पूरी व्यवस्था उसने कर रखी है। चाहे तुम किसी चीज की तैयारी करो या ना करो, तुम्हें अपने जन्म से लेके मृत्यु तक गारंटीड से कह रहा हूं, अपने विश्वास से कह रहा हूं, बड़े बूढ़े जो हमें बताते हैं उनसे कह रहा हूं, उन्होंने जो हमें बताया वहां उनके विश्वास से कह रहा हूं कि तुम्हें जन्म से लेके मृत्यु तक किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाथ खाने पीने रहने के लिए कभी हाथ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसने तुम्हें जन्म दिया है वही तुम्हारा पालन भी करेगा, वही पोषण भी करेगा। बाकी तो सब माया का प्रपंच है, समझे क्या? अगर तुम इतना दिमाग में रख लोगे, और बस कर्म, वो तुम्हारे कर्म देखना चाहता है कि हाँ यार तुम कर्म कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हो। और कर्म सिर्फ तब नहीं जब सक्सेस मिल रही है, कर्म तब भी जब फेलियर में हो, जब फेल हो रहे हो तब दिखाओ कर्म करके कि क्या तुम अभी कर्म कर पा रहे हो। और अगर तुमने उस समय कर्म कर दिए तो वो रीझ गया, और अगर वो रीझ गया ना लाला, तो क्या आईआईटी, क्या मेडिकल, पूरा समग्र संसार तुम्हारे चरणों में होगा। जिसका ये है पूरा ब्रह्मांड का नायक जो है वो अगर रीझ गया तुम्हारे, और वो कर्मों पे रीझता है कि तुम विपरीत परिस्थितियों में कैसे कर्म कर रहे हो। तो जो भी बच्चा अगर कभी ऐसी भावना कोई मन में आ रही है तो इस वीडियो को जरूर देख ले। और मैं तो कहता हूँ इसलिए नहीं कि मुझे कोई ये प्रोपोगेंडा करना है कि भाई हाँ ये फॉलोवर्स बढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पर अगर लगता है कि आपको इस वीडियो में कोई भी ऐसी बात है जो सभी बच्चों तक प्रोपोगेट होनी चाहिए, तो इसे जितने भी आपके संपर्क में दोस्त हैं, बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या आपको लगता है कि जिन्हें सुननी चाहिए, उन सभी तक शेयर कर दें। और मेरे ख्याल से एक सार्थक बात है। अगर आप इसे समझ लेंगे तो ऐसी कोई भी भावना जीवन में कई बार आती है, पर आप उसमें खड़े रहेंगे, अडिग खड़े रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बाय।